तुम्हारे शरीर से जब तुम समझ जाते हो कि तुम एक दिन मर जाओगे, तुम जिंदगी जीना समझ जाते हो। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। मेरा नाम है शिवम पंच एंड यू वाचिंग स्पेंस लाइफ, माने कि शिवम पंच लाइफ। सो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को हिट जरूर करें ताकि आपको मेरे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो जिस चीज़ की मैं इस वीडियो में बात करूंगा वो लाइफ का एक अल्टीमेट और फिलोसॉफिकल ट्रूथ है। तो लाइफ को समझने के लिए एक सबसे अच्छा तरीका है डेथ को एक्सेप्ट कर लेना। इसके रिगार्डिंग एक इंसिडेंट है महाभारत में, तो अभी मैं आपसे वो शेयर करूं। तो महाभारत में एक स्टोरी है यक्ष की। तो जब पांचों पांडव वनवास के लिए निकले होते हैं तो उनको एक टाइम पे प्यास लगती है। तो धीरे धीरे करके पांचों पांडव पानी ढूंढने निकलते हैं। तो सबसे पहले आता है नकुल, वो वापस नहीं आता। फिर आता है सहदेव, वो वापस नहीं आता। फिर आता है अर्जुन, वो वापस नहीं आता। फिर आता है भीम, वो भी वापस नहीं आता। तो युधिष्ठिर को फिक्र होती है। युधिष्ठिर धर्मराज सबसे समझदार होता है। तो द्रौपदी के कहने पर कि तुम्हारे चारों भाई, मेरे चारों पति वापस नहीं आए, तुम उनको ढूंढने जाओ। तो युधिष्ठिर पानी के किनारे उनको ढूंढने जाता है। तो वो देखता है कि वो चारों भाई मूर्छित पड़े हैं। तो एकदम से उस नदी में से एक यक्ष वाटर स्पिरिट निकलती है। वो युधिष्ठिर को बोलती है कि मैं तुमसे एक 5 सवाल पूछूंगी, अगर तुमने उन 5 सवालों का जवाब सही दिया तो तुम अपने भाइयों को और पानी को ले जा सकते हो। लेकिन अगर तुमने उन सवालों का जवाब गलत दिया तो तुम्हारा हाल भी तुम्हारे भाइयों को जैसा हो जाएगा। तो वो जो सवाल पूछता है ना यक्ष, वो अच्छा सवाल फिलोसॉफिकल बेस होते हैं। तो उनमें से एक सवाल ये था कि व्हाट इज द वन सर्टेनिटी इन लाइफ, कि क्या चीज़ है जिंदगी में जो निश्चित है। तो युधिष्ठिर ने उसका जवाब दिया डेथ, मृत्यु, मौत निश्चित है। और वो जवाब सही था। तो ना मेरे को एक बात समझ में आई कि टू मेक पीस विद डेथ, टू अंडरस्टैंड एंड टू मेक पीस विद डेथ लिबरेट्स यू इन लाइफ, एंड दिस इज हाउ इट डज दैट। कि किसने कहा था लाइफ ना रोज रोज की दाल रोटी है और कभी कभी की बिरयानी है कि नहीं। व्हाट इट मीन्स इज मोस्ट ऑफ द लाइफ वो है ना, वो सैडनिंग अपसेटिंग दुख, जिसको बुद्धा ने दुख कहा था कि एक प्रोलॉन्ग स्टेट ऑफ लॉसेज है और कभी कभी विक्ट्री साथ में मिल जाती है। और हम लोग ना उन लॉसेस को हैंडल कर पाने में और फिर विक्ट्री तक पहुंचने में लगा देते हैं। और कई लोग उनसे डर के पीछे बैठ जाते हैं। उन लॉसेस से गुजरने के लिए हमें 2 चीज़ें चाहिए होती है। पहली चीज़ है उन लॉसेस को लेना, और दूसरी है उसके बाद खड़े हो पाना। और एट द एंड ऑफ द डे एवरीबॉडी हैज सम ग्रेट आइडिया ऑफ द गेम। और फिर तुम उस जीतने को कैसे भी डिफाइन कर लो। लाइक तुम्हें अपने परिवार के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करना है, वो भी एक तरह की जीत ही है। इन सम सेंस हम ना किसी गेम में जीतते हैं। और उसके बाद उसके लिए हमें चाहिए द स्पिरिट ऑफ प्रिजर्वेंस, माने कि द एबिलिटी टू लूज और द एबिलिटी टू स्टैंड बैक। दैट्स ऑल। So what death reminds you? Because most of us think that कि डेथ ना कोई और दूर डिस्टेंट चीज़ है जो कि हमें होनी नहीं है। हमें पता है कि डेथ सबको होनी है, बट हम क्या करते हैं, उसे पैक करते हैं और अलमीरा में रख देते हैं जब तक कि हम बूढ़े ना हो जाए, हमें सोचना ना पड़े। बट वो इंसान जो उसको पहन लेता है, यानी कि उसको अंडरस्टैंड करता है कि एक ना एक दिन सबको मरना है, वो 2 चीज़ें सीखता है। पहली चीज़ ये कि इन सब का कोई मतलब नहीं है। यूनिवर्स ना 14 बिलियन साल पुराना है और इवोल्यूशन कुछ 4 बिलियन ईयर्स पुराना है, इफ आई गॉट माई फैक्ट्स राइट। सो तुम ना और 80 साल जियोगे और तुम्हारी लेगेसी और 20 साल। सो तुम्हारा नाम, तुम्हारी शक्ल कोई याद नहीं रखने वाला। ये इतनी बड़ी चीज़ है नहीं यार। वो कॉलेज, वो लाइफ पार्टनर, ये सब लॉन्ग रन के लिए मैटर नहीं करता। एट द एंड ऑफ द डे ये सब खत्म हो जाना है। तो ये ना काफ़ी डार्क रियलाइजेशन है। और ऑन द अदर हैंड व्हाट यू रियलाइज कि ये मोमेंट आज के बाद कभी नहीं आने वाला, या तुम कुछ भी कर लो नहीं आने वाला।
कि मैं एक ही दिन 19 साल 8 महीने और 9 दिन गाऊंगा, कि मैं अप्रैल की गर्मियों में छत पे बैठे हुआ तारे गिन रहूंगा। वो मोमेंट उसी दिन होगा। हाँ, उसके जैसा मोमेंट हो सकता है, लेकिन वो मोमेंट वापस से नहीं आने वाला। और इसको रियलाइज करने से मुझे इन्फिनिट सेंस ऑफ ग्रेटिट्यूड मिलता है। तो होता क्या है ना कि फ्रॉम रियलाइजिंग कि ये सब मैटर नहीं करता, मुझे हारने की परमिशन मिल जाती है। और जैसे ही मेरे को ग्रेटिट्यूड जैसे इन्फिनिट रिवॉर्ड का एक्सेस मिलता है, तो सिर्फ मैं नाचने में, यानी कि सिर्फ मैं ट्राई करने में खुश हूँ। तो एक तो मेरे को फेल होकर खुश मिल रही है, और दूसरा मैं ट्राई करके खुश हूँ। सो उसके बाद तो whatever success, victory, whatever you want is the only matter of time। और इस पैराडॉक्स पे लाइफ की सबसे बड़ी अंडरस्टैंडिंग बेस्ड है। वंस यू रियली एक्सपेरिमेंटली, सिर्फ कॉग्निटिवली नहीं, सिर्फ दिमाग से नहीं, तुम्हारे शरीर से जब तुम समझ जाते हो कि तुम एक दिन मर जाओगे, तुम जिंदगी जीना समझ जाते हो।